नमस्कार। एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल हालत नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। बड़े बड़े वादे करके आई नई सरकार के सामने स्वास्थ्य सुधार जैसे चैलेंज तैयार हैं। पेश है इसमें हमारी खास रिपोर्ट। चौथे विधानसभा चुनाव में सूबे की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। जाहिर है कि नई सरकार से जनता की उम्मीदें भी बहुत हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली नई सरकार के सामने खड़ी चुनौतियों में बड़ी चुनौती चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की है। लेकिन फिलहाल के वक्त में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। राज्य में समय समय पर सरकारों ने सत्ता की कमान संभाली और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए कार्य योजनाएं भी बनाई। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ज्यादातर कार्य योजनाएं धरातल पर उतरी ही नहीं। अस्पताल तो खोल दिए, लेकिन अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल के रिक्त पदों को भरने में सरकारें नाकामयाब रही। हाल ये है कि 13 जिलों में संचालित सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में 1611 पद खाली हैं। इन सभी अस्पतालों में स्वीकृत चिकित्सकों की संख्या 2711 है। इलाज के अभाव में आए दिन मरीजों की मौत हो जाना मानो राज्य की फितरत ही बन गई हो। मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कुछ हद तक बेहतर जरूर है। बात जब पर्वतीय इलाकों की हो तो हाल वही बदहाल है जैसा कि राज्य के गठन के दौरान था। सत्तासीन सरकारें डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ाने में हर स्तर पर नाकामयाब रही हैं। उत्तराखंड को बने 16 साल हो चुके हैं, पर इन 16 सालों में स्वास्थ्य सुविधाएं जस की तस बनी हुई हैं। कहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है तो कहीं संसाधनों की कमी। बात करें अगर सूबे की राजधानी की तो दून अस्पताल में भी मरीजों को आफत ही आफत है। दून मेडिकल कॉलेज के टीचिंग अस्पताल में भी चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की चुनौती नई सरकार के सामने है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत के कार्यकाल में ही दून अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज खोला गया था। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं कम और आफत ज्यादा हो रही है। अस्पताल पर हर मर्तबा बजट की मार पड़ती रहती है। परिणाम ये कि बजट के अभाव में जांच की मशीनें 3-3 महीने तक ठीक ही नहीं हो पाती। उत्तराखंड में नई सरकार बन चुकी है और जनता नई सरकार से आस लिए बैठी है कि नई सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरह स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाती है। अपने सहयोगी राकेश खंडवाल के साथ तारिक अंसारी, एचएनएन 24/7 के लिए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी गाड़ी को पटरी में आने में काफी वक्त लगेगा। अगर सरकार विशेष कदम उठाकर स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाकर कड़े कदम उठाती है तो ये काम मुश्किल भी नहीं है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई मरीजों पर गिनती के ना तो डॉक्टर हैं, ना ही अस्पताल। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों पर। संयुक्त अस्पताल 188, बेस अस्पताल 4, महिला चिकित्सालय 7, जिला अस्पताल 13, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 86, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 46, एलोपैथिक डिस्पेंसरी 317, अतिरिक्त पीएचसी 209, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 46। बात यहीं खत्म नहीं होती। बदहाली और चिकित्सकों समेत अस्पतालों की कमी स्वास्थ्य सेवाओं पर हावी हो चुकी है। उत्तराखंड 17 साल का हो चुका, लेकिन अब तक बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के नाम पर लोगों के साथ अब तक खानापूर्ति होती रही। सूबे में नई सरकार बन चुकी है तो जाहिर तौर पर लोगों को भी नई सरकार से हर क्षेत्र में कुछ न कुछ उम्मीदें तो होंगी, लेकिन डॉक्टरों की कमी होने के चलते मरीजों को निराश होकर ही जाना पड़ता है। इधर ना ट्रैफिक ज़्यादा है, जाम लग जाता है ना, तो कान का ऑपरेशन करने आए थे ना हम, तो अभी हुआ नहीं, मतलब होली से पहले ही आए थे। जल्दी से जल्दी काम हो हमारा और मरीजों का भी भलाई हो। उसमें ऐसा है जी, हम ये चाहते हैं, मतलब जनता जो है परेशान है ये मेडिकल कॉलेज बनने से,
क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों का जो टर्न आता है वो 7 दिन में एक बार आता है। अब एक मरीज अगर आज दिखाएगा, कल वो टेस्ट करेगा तो 6 दिन कहाँ रहेगा वो। तो हम ये चाहते हैं कि जो दून हॉस्पिटल का एक गौरवमयी स्थान रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में, उसे फिर से स्थापित किया जाए और ये जो मेडिकल कॉलेज है इसे कहीं अन्यत्र जो है इसे भेजा जाए और यहाँ पे जो है चिकित्सा सुविधाएं जो है एज ए दून हॉस्पिटल पूर्ववत लागू हों। ये बड़े जल्दीबाजी का निर्णय रहा सरकार का, पब्लिक आज परेशान है वो। तो सुना आपने, लोग डॉक्टर से मिलने के लिए कई कई दिन इंतजार करते हैं, लेकिन बीमारी से निजात मिलने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि डॉक्टर मिलते हैं तो दवाई नहीं मिलती। अगर बात करें दून हॉस्पिटल की, तो यहाँ के सीएमएस के टमटा ने एक ब्लूप्रिंट होने वाले स्वास्थ्य मंत्री को देने के लिए तैयार भी कर लिया। उनका कहना है कि दून हॉस्पिटल में कैंसर से संबंधित सेवाएं और बेहतर तरीके से देने की जरूरत है। ऐसा है, देखिए, मेडिकल कॉलेज की परंपराएं दूसरी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की परंपराएं दूसरी होती हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक दिन जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रत्येक दिन एक फिजिशियन बैठता है, एक सर्जन बैठता है, एक ऑर्थो सर्जन बैठता है। मेडिकल कॉलेज में ये नहीं होता है। वहाँ यूनिट सिस्टम बनाई जाती हैं। सर्जरी में 4 मिनट, मेडिसिन में 4 मिनट। जिसका दिन होगा वो ओपीडी देखेगा, जिसका इंडोर होगा इंडोर देखेगा, जिसका टीचिंग का दिन होगा वो टीचिंग करेगा। ये मेडिकल कॉलेज का एक शेड्यूल होता है अपना। प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार से सूबे की जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं। अब सवाल ये उठता है कि नई सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योजनाएं लागू करती हैं, जिससे पहाड़ों पर डॉक्टर चढ़ सकें, मरीजों को डॉक्टर और दवाइयों के इंतजार में कई कई दिनों तक इंतजार न करना पड़े, मशीनें उपलब्ध हों, दवाइयां उपलब्ध हों और मरीजों के लिए वाहन भी उपलब्ध हों। इसके अलावा नई सरकार को कई मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। देहरादून से राकेश कंडवाल के साथ तारिक अंसारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जो सरकारी अस्पताल हैं उनके हाल बेहाल ये तस्वीरें बयां करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कहीं कमी है, कहीं जहां पर मशीनें हैं पर ऑपरेटरों की कमी है, कहीं ऐसे दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती नजर आ रही हैं। और सीधा रुख करेंगे न्यूज़ रूम का। राकेश कंडवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हाल हम दिखा रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का, तमाम रिपोर्ट में ये निकल के सामने आया कि किस तरह से डॉक्टरों की कमी देखने को मिली है, साथ ही साथ जहां पर इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं, जहां पर वहां पर ऑपरेटर नहीं है, जनता बेहाल है। उत्तराखंड को बने 16 साल हो चुके हैं। इन 16 सालों में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक बदहाल स्थिति में। कई अस्पताल खोले गए मगर चिकित्सक सुविधाएं डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। कई अस्पतालों में डॉक्टर तो हैं मगर चाक चौबंद उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, मगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाक चौबंद अभी पूरी तरह से चरमरा रही है। बिल्कुल राकेश, सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है, जिस तरीके से अगर हम बात करें पूरे स्वास्थ्य सुविधाओं की, क्या वो स्वास्थ्य सुविधाएं सूबे के लोगों को मिल पा रही हैं? क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो उलट है। वो तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि शहरी क्षेत्र की अगर बात करें, देहरादून की हम राजधानी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर खुद दून अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। ऐसे में अगर सूबे के बाहर की अगर बात करें, अलग शहरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन में हम जाते हैं तो राजधानी तो बेहतर होनी चाहिए, पर राजधानी में भी वो चीज़ें बेहतर नहीं हैं जो होनी चाहिए थी। देखिए शशांक, उत्तराखंड को बने 16 साल तो हो चुके हैं, मगर खास देहरादून उत्तराखंड प्रदेश की बात करें दून अस्पताल की, यहाँ पर दून अस्पताल में काफ़ी सुविधाएं तो हैं मगर डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। मरीजों को काफ़ी मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता ही है। तो वहीं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर ना होने के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण पहले पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, इसमें पूर्व कांग्रेस के सरकार में दून मेडिकल कॉलेज ना होने के कारण सुविधा सुलभ थी, मगर अब मेडिकल कॉलेज बना दिए जाने के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिससे अन्य मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और इनमें सवाल उठने लाजमी भी हैं कि क्या सूबे में, अगर बात देहरादून की हम करें तो देहरादून में भी दून अस्पताल के उतने हालात सही नहीं हैं, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ अलग बयां कर रहे हैं। बात अगर हम करें सूबे के अंदर ही अलग शहरों की, उत्तराखंड के अंदर तमाम हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि कितने बेस अस्पताल हैं, महिला चिकित्सालय हैं, संयुक्त अस्पताल हैं, और हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी है। जिला अस्पताल 13 हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तमाम आंकड़े हम आपको तस्वीरों में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और राकेश कंडवाल मेरे सहयोगी लगातार न्यूज़ रूम से मेरे साथ बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से आंकड़े तो हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, उसके बाद
प्राथमिक चिकित्सालयों का निर्माण होता है, बेस अस्पतालों का निर्माण होता है, संयुक्त चिकित्सालयों का निर्माण होता है। निर्माण तो कर लिया जाता है, सरकार बस अपने काम से निर्माण करके इतिश्री कर देती है, पर सुविधाओं के नाम पर टोटा है वहां पर। देखिए शशांक, अस्पताल तो खोल दिए गए मगर डॉक्टर की कमी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारें तमाम कोशिश करती हैं डॉक्टर को चिकित्सा की पहाड़ भेजने की, मगर डॉक्टर कहीं ना कहीं पहाड़ भेजने को उतारू नहीं है। कहीं ना कहीं कमियां जरूर हैं स्वास्थ्य विभाग में। कहीं बैठकें हुई, कहीं बिल्कुल आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका स्वागत है HNN न्यूज में। धन्यवाद। सर, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की जनता बात कह रही है और लगातार नई सरकार के लिए भी ये चुनौती है, पर आपकी सरकार गई थी तो सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि जनता यहाँ ये सवाल कर रही है, जो अस्पतालों की बात अगर देहरादून की करे या फिर अलग शहरों की, सूबे की, हर जगह तस्वीर एक जैसी है, अव्यवस्थाओं का अंबार। मथुरा दत्त जोशी जी, जवाब चाहिए। जी। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? जी, अब सुनाई दे रही, बताइए। जी बिल्कुल। मेरा सवाल एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से हम अव्यवस्थाओं का अंबार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में जो चरमराई हुई है सूबे में, इसको लेकर तमाम पहले जरूर की गई सरकारों के द्वारा, पहले भी इन 16 सालों में, पर अब की सरकार के लिए भी ये चुनौती होगा। पर बीती सरकार आपकी थी तो सवाल उठने भी लाजमी है। जनता सवाल कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा लगातार बरकरार है। अलग राज्य का निर्माण इसलिए कराया गया था कि हमें तमाम सुविधाएं मिल सके, तमाम योजनाओं का फायदा मिल सके, पर वो नहीं मिलता दिख रहा है। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। स्वास्थ्य सुविधाओं में जो व्यवस्थाएं हमने करनी चाहिए थी, इन वर्षों में हम नहीं कर पाए। जी। मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहूंगा कि जो लोग आरोप लगाते हैं उनको ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि 2002 में राज्य सरकार जब बनी थी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर था। उसको भी सरकारीकरण करने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने ही किया। उसके बाद तिवारी जी ने श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया, अल्मोड़ा स्वीकृत कराया, रुद्रपुर में स्वीकृत कराया। ये 4 मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से पंडित जी नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने कराए। उनमें काम चला। काम चलते चलते खंडूरी जी के कार्यकाल में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और श्रीनगर वाले मेडिकल कॉलेज को पूरा कराने का काम किया। हालांकि रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वहाँ की धनराशि दायित्व करके श्रीनगर लाएगी। अच्छी बात है, कहीं पे भी बना एक मेडिकल कॉलेज जरूर बनना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। क्या ढांचा खड़ा करना ही जरूरी था? नहीं, मैं जरा तफसील से 2 मिनट मुझे दीजिए। उसके बाद जब 2012 में हमारी सरकार बनी तो इस दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ाए गए, बहुत कदम, और अच्छी जगह पर डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का रहा, या हमारे पर्वतीय क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि कोई भी डॉक्टर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। हर डॉक्टर चाहता है। दुर्भाग्य किसका कहें? जनता का? दुर्भाग्य हमारा मैं कहता हूँ, दुर्भाग्य पर्वतीय क्षेत्र का, जनता का, हमारा राजनीतिक पार्टियों का ये दुर्भाग्य रहा कि हम डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्र में नहीं भेज पाए। दुर्भाग्य जनता का रहा कि क्योंकि उनको वो नेतृत्व तो नहीं मिल पाया ना, जो उसकी उम्मीद भी लगा रहे थे। और सवाल यहाँ पर ये है कि सर, क्या अगर ढांचा खड़ा कर दें हम? क्या ढांचा खड़ा? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ यहाँ तक, जिस तरीके से आप आंकड़े बता रहे हैं। करें, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि नेतृत्व, जो स्थानीय नेतृत्व होता है, वो भी हमें सशक्त नेतृत्व नहीं मिल पाए। ये बात भी आपकी सही है। अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि मजबूत होगा तो निश्चित रूप से उसके क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे शिक्षा की हो। सर, एक समय मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि आपकी जो तमाम योजनाएं सरकार, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार आई हो, आप लोगों ने उस दौरान भी काम किया हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत नहीं हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिकित्सालयों का निर्माण हुआ है, जो कि आंकड़े भी कह रहे हैं। पर सर, क्या ढांचा खड़ा करके उन सुविधाओं को भूल जाना, जो कि उसके बाद उसकी सुध लेना, वो भूल गई सरकारें कि आपने बस ढांचा खड़ा कर दिया, उसके बाद मशीनें भी आपने खरीद दी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, पर ऑपरेटर नहीं है सर। नहीं, मेरी पूरी बात है। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूँ कि सरकार भूल जाती है। मैंने जैसे कहा ना कि इतने आपके सामने है, वो तो आंकड़े भी आपके सामने होंगे। कम से कम 1000 डॉक्टरों की नियुक्तियां की हैं। उसमें से 500 डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग दी है। 500 तो आपके वैसे ही बच गए ना, जबकि आपको डॉक्टरों की जरूरत यहाँ पर 2000 से ऊपर डॉक्टर आपको चाहिए पूरे प्रदेश में। अगर आप ठीक ठाक, अगर रूरल क्षेत्र में आप करना चाहे, अगर आप पूरे क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो कम से कम आज की तारीख में आपको 5000 डॉक्टरों की आवश्यकता है इस पूरे प्रदेश में। अगर स्वास्थ्य सेवाएं आप ठीक करना चाहते हैं,
ठीक है, अब नई सरकार आई है, हम ये नहीं कह रहे हमने सब कुछ किया, हमारी गलतियां रही होंगी, उसका खामियाजा हमने भुगता है, जनता ने हमको जवाब दिया है। बिल्कुल। मथुरा जोशी जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, सदाब संत। सदाब जी, आपका स्वागत है HNN न्यूज में। जी धन्यवाद। बहुत बहुत सदाब जी, आज हम बात कर रहे हैं अव्यवस्थाएं जो हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। नई नवेली आपकी सरकार आई है, उम्मीदें भी जनता को बहुत है, मैंडेट भी आपको बहुत मिला है, तो उम्मीदों का पहाड़ भी आप लोगों के ऊपर है। पहाड़ का दर्द आप लोगों को समझना होगा। और यहाँ पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से अमूमन आज तक राजनीति हुई है, क्या उसके उलट राजनीति देखने को मिलेगी? जो स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है पूरे पहाड़ में, वो पूरा होता नजर आएगा इस सरकार में? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमारी सरकार पहले बनी और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ 108 को इस पहाड़ की लाइन बनाया स्वास्थ्य के नजरिए से, और जिस तरह से सकल चिकित्सा वाहन हम लोगों ने दिया, तो उससे स्पष्ट हो गया था कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और हम लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। लेकिन कंडीशन ये बनी कि हमारे काम को नजरअंदाज किया गया और जनता को उसका नुकसान हुआ कि नई सरकार में बड़ा दिक्कतें आई। मुझे लगता है कि अब नई जिम्मेदारी हमें मिली है और इस जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी ईमानदारी से किया जाएगा। आजकल में पोर्टफोलियो बढ़ जाएंगे और नए सिस्टम से एक नई स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिले, इसका इंतजाम पूरी। सदाब जी, आप नहीं मानते कि आपके लिए चुनौती है पहाड़ों में डॉक्टरों को भेजना? चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चुनौतियों को हल करने के लिए ही सरकार बनाई जाती है और मुझे लगता है शायद इसीलिए ये जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने हमारे ऊपर दी है। उन्हें लगता है कि शायद इस जिम्मेदारी को पहले भी हमने बखूबी निभाने की कोशिश की और आगे भी हम ही निभाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आसान काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद भी नहीं आता है, मुश्किल काम है, और हम इस मुश्किल काम को बखूबी अंजाम देंगे। बिल्कुल सदाब जी, आप हमारे साथ बने रहे। मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। मथुरा दत्त जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। जिस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेकर एक बात निकल के सामने जरूर आ जाती है कि एक पार्टी कहती है कि मेरे दौरान मैंने इन चीज़ों का निर्माण किया और मैंने इन चीज़ों का निर्माण किया। निर्माण के बाद कह सकते हैं, हम दुर्भाग्य की बात कर रहे थे इससे पहले यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी जी। दुर्भाग्य यहाँ पर यह है कि हम लोग ढांचा जरूर खड़ा कर देते हैं, हम लोग हर चीज़ की एक शुरुआत जरूर कर देते हैं पर उसको अंजाम तक नहीं पहुँचाते हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ और मैं जो आप बात करें बिल्कुल सहमत हूँ, और जो यथास्थिति है उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि जो हमने वजह क्या मानते हैं आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? वजह सबसे बड़ी जो चुनौती आपके सामने है, आप जब तक एसएडी में जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उससे नीचे एक एसएडी हमारी होती है जी। अगर आप वहां पर अगर डॉक्टर नहीं पहुंचा पाओगे तो आपको कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, इस मामले में हम उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से थे। राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से जनता को नुकसान हुआ है, पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई है। इस ओर निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। और जो सिफारिश रायशुमारी भी हो सकती है इसमें, बिल्कुल रायशुमारी भी हो सकती है। नई पार्टी आपसे रायशुमारी भी कर सकती है, क्योंकि जो चीजें आप नहीं कर पाए और जो इम्प्लीमेंट आप करना चाहते थे वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो नहीं बढ़िया होगा। हम तो चाह रहे हैं उसमें हो, अच्छी बात है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, लेकिन इसमें राजनीति को दूर रखना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमको जनता ने चुना है जनता के काम के लिए। बिल्कुल, बहुत सही बात आप कबूल रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी, ये बड़ी बात है। हमारे साथ सदाब संत के पास आना चाहूंगा। सदाब जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खुद कबूलते भी वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी जी की कमियां रही हैं, इनको पूरा करना चाहिए, पर साथ मिलकर अगर पूरा किया जाए, क्या रायशुमारी की जरूरत पड़े कांग्रेस से तो आप लेंगे? सदाब जी, आज मथुरा दत्त जोशी की बात कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि जब पार्टी अगर अपनी गलती से सीखेंगी तो कल को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा, और गलतियों से सीखने से हमसे भी गलतियां होंगी, हम भी गलतियों से सीखे हैं। पहले जो पुरानी गलतियां हमसे हुई, हमारी सरकार चली गई, हमने भी उन गलतियों से सीखा और गलतियों से सीखना भी चाहिए। मुझे लगता है जहां आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल राय मशवरा लिया जाएगा और सबके साथ लेके चलना है। ये प्रदेश सबका है, सत्ता आती जाती रहती है, पूरी ईमानदारी से विपक्ष को साथ लेके चला जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं, लड़ाई प्रदेश की जनता की, और हम सब लोगों को इस स्वास्थ्य की समस्याओं के साथ लड़ना है। हमें गरीबी के साथ लड़ना है, बेरोजगारी के साथ लड़ना है, और उस पूरी लड़ाई में हम विपक्ष का साथ चाहते हैं।
बिल्कुल सताब जी, एक सवाल और आप यहाँ पर आपसे उठ जाता है कि जिस तरीके से अधिकारी पहाड़ नहीं चढ़ते, हमेशा ये सुर्खियों में रहा है कि कोई ना कहीं यहाँ पर आपके पास आऊँ उससे पहले हमारे साथ डीएस रावत जुड़ गए हैं, महानिदेशक हैं स्वास्थ्य चिकित्सा। डीएस रावत जी, आपका स्वागत है एचएनएन न्यूज में। धन्यवाद। डीएस रावत जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अव्यवस्थाओं की हम लोग बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, इसको लेकर कौन सी तैयारी आप लोगों ने की है, कौन सी ऐसी फेहरिस्त है, कौन सी ऐसी लिस्ट है कि जो आप सरकार के सामने, जो नई सरकार है उसके सामने रखेंगे कि ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाए? हमारा सबसे बड़ी समस्या चिकित्सकों की जो कमी है वो समस्या है। इसके लिए हम जो हमारे राजकीय चिकित्सालय से जो छात्र ग्रेजुएशन करके आते हैं जी, स्नातक होके आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्योंकि उनका बॉन्ड होता है हमारे राज्य के साथ, तो बॉन्डधारी चिकित्सकों को अपनी सेवा में लेने के लिए जैसे वो 3 होते हैं जी, तो हम वहीं उनका काउंसलिंग करके उनको उनके मन चाहे जिले में उनको तैनाती देते हैं। और इसके अलावा हमने एक जो सरकार ने SDACP डॉक्टरों के प्रमोशन के लिए एक स्कीम लागू करी है, उसमें उनकी पहाड़ में रहने की जो अवधि है वो फिक्स कर दी है। तो जिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो निश्चित ही पहाड़ भी जाना चाहेंगे और पहाड़ों पर अपनी सेवाएं देंगी। सुविधाओं को लेकर क्या कुछ पहल की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अमूमन कई अस्पतालों में स्टाफ नहीं रहता, कई अस्पतालों में मशीनें नहीं रहती हैं, इक्विपमेंट की, अल्ट्रासाउंड मशीनों की जरूरत रहती है, तो इसको लेकर भी क्या लिस्ट तैयार की गई है अलग अलग? हाँ, चिकित्सकों की कमी मुख्य बिंदु है हमारा, और बाकी उपकरण की तो हमारी इतनी समस्या नहीं है। लेकिन जो हमारी आने वाली सरकार है उसने कहा कि जो सज्जा भी हम बेहतर करेंगे, बेहतर उपकरण भी। क्या पुरानी सरकार को आप लोगों ने इस सब चीजों से अवगत करवाया था? हाँ, तो नियमित बैठक होती रहती है सरकारों को समय समय पे, जो भी सरकार होती है, जो शासन में होते हैं जो भी सरकार, उनको समय समय पे सभी जानकारियां दी जाती है। अगर बात करें डीएस रावत साहब की, सबसे अहम बिंदु क्या है, तो वो डॉक्टरों की कमी है, यह एक मुख्य बिंदु है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े डीएस रावत जी। और जिस तरीके से हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, मथुरा दत्त जोशी जी और सदाब सम जी। मथुरा दत्त जोशी जी, पहले आपके पास आऊँगा, सदाब सम जी से लास्ट में जवाब हम चाहेंगे इसी सवाल का। मथुरा दत्त जोशी, सवाल यहाँ ये है कि अवगत जरूर कराया गया स्वास्थ्य महकमे के द्वारा, लगातार की तमाम परेशानी हो रही है, डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ेंगे, जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे थे वो खुद यहाँ पर महानिदेशक साहब भी कहते नजर आए कि डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक अलग नीति की जरूरत है। नहीं, निश्चित रूप से अलग नीति बनाने की जरूरत है। देखिए, स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल फेलियर है इस प्रदेश में। मैं उसमें इंटरप्ट करने वाला था, मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था जी। आप बॉन्ड तो भर रहे हैं, ठीक है, आपने बॉन्ड भरा, आपके, लेकिन बॉन्ड भरने के बाद जब आप काउंसलिंग करते हो, जब आप अपॉइंटमेंट कर देते हो, तो आप डॉक्टर पहाड़ में जाते क्यों नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? कौन सरकार जिम्मेदार रहेगी? कौन मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेगा? इसके लिए तो जिम्मेदारी बनती है ना किसी न किसी की। तो स्वास्थ्य में अगर तुमको अपॉइंटमेंट कर रहा, वो डॉक्टर ज्वाइन नहीं रहे, फिर उनको टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए शर्त ही नहीं रख रहे हैं कि आप 3 महीने में ज्वाइन करो, 2 महीने में करो, नहीं करोगे तो हम टर्मिनेट करके आपकी डिग्री छीन लेंगे। ये सब कुछ चीजें, नई शुरुआत जरूर की थी कांग्रेस की सरकार ने, उसको करते करते हम ये बात को मानने को तैयार है कि हमसे लेट हुआ है। अभी हमने 2 करोड़ का जुर्माना रखा था हमारी सरकार ने, अगर ये ज्वाइन नहीं करेगा तो हम उससे 2 करोड़ वसूलेंगे और उसकी डिग्री हम नहीं देंगे। ये सब चीजें, व्यवस्था आपको जगह सख्त कानून बनाना पड़ेगा और कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। अगर आप 2 विषयों में काम करना चाहते हैं, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे सख्त होना पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं हो पाई। सदाब सम साहब से जवाब चाहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, क्या सख्त होती नजर आएगी सरकार? जो लोग माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं वो बहुत सख्त मिजाज नेता हैं, और उन्होंने सबसे पहले बैठते ही ये कह दिया है कुर्सी के ऊपर कि अब अधिकारी एक कड़वी दवाई पीने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, आवश्यकता होगी कड़वी दवाई पिलाई जाएगी, और कड़वी दवाई का मतलब अगर शॉर्ट में समझ लें तो वो बेहतर होगा अधिकारियों के लिए भी। या बिल्कुल लापरवाही, कोताही किसी कीमत पे नहीं बख्शी जाएगी। खुद पीएमओ इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, और यहाँ अगर कोई सोचेगा अधिकारी अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं बरतेगा, उसे बहुत बेहतरीन सबक सिखाया जाएगा, और जो अधिकारी ईमानदारी से काम करेगा और दिखेगा कि वो अधिकारी काम कर रहा है तो उसे पूरा मान सम्मान दिया जाए। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि सीएम साहब के जो तेवर थे वो बरकरार रहे हैं। जिस तरीके से सदाब सम लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य महकमा इस बार फिर से लाचार प्रणाली से बाहर आकर मजबूत हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सदाब सम जी, आप हमारे साथ जुड़े, और मेरे सहयोगी राकेश खंडवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज रूम से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा उठना लाजमी भी है, नई सरकार है और नई सरकार में कहीं ना कहीं हर किसी को उम्मीद है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, तो पूर्ण बहुमत के साथ ही जनता का एक माइंडसेट है कि क्या उनको वो सुविधाएं मिल पाएंगी जो वो इस सरकार से चाहते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं
पूरी कर सके ये सरकार उनकी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।